नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य इतिहास के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक है आदिकाल। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है नानक माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने, भामा ने। तो इसका सही आंसर है पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है? भरत मुनि ने लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो इसका सही आंसर होगा देश भाषा। अगला क्वेश्चन है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। या फिर खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनीक। फिर चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। या फिर श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनीक। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। 3 सही। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताएं। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक या नरपति नालय। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भविष्यत कहा। कहा नहीं होगा, कथा होगा। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, मच्छिंद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। महापुराण। तो इसका सही आंसर होगा पुष्यदंत। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को, सब्रपा को, सरहप्पा को, चंद्रबरदाई को। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना। अगला क्वेश्चन है, इन सिद्धू एवं नाथों में सबसे पुराने हैं? सरहप्पा, मच्छिंद्रनाथ, कणहप्पा, गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर है मच्छिंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है, विशलदेव रासों की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती। तो इसका सही आंसर होगा राजमती। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता आदिकालीन साहित्य रसों की नहीं है? तो इसका सही आंसर है पहला, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। ये नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना है? भविष्यत कथा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा।
तो इसका सही आंसर है भविष्य कथा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपयुक्त सभी। तो मैथिली कोकिल वो पदावली के कारण कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है, चंदनबाला रास के रचयिता हैं जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी, आशुग या आशिगु कवि। तो इसका सही आंसर है 4, चंदनबाला रास के आशगु या आशिगु कवि। अमावस के गरी झिलमिल चंदा, पूनम के गरी सूर, नाद के गरी व्यंद गर्जे, बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है? जायसी, गोरखनाथ, जालंधर, नामदेव। तो इसका सही उत्तर होगा दो, गोरखनाथ। पृथ्वीराज रासों में कितने समय, इनको समय कहा गया या सर्ग हैं? 45, 51, 59 या 69। तो इसका सही आंसर होगा 69 समय या सर्ग है पृथ्वीराज रासों में। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो या खुमान रासो। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी रास, पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। किसमें नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा पाहुड़ दोहा में। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? सिद्धों की, नाथों की, सूफी की या कबीर की। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण वाणियों की भाषा को संध्या भाषा। तो इसका सही आंसर है सिद्धों की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि को भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रप्रदायी की, अदमान की, विद्यापति की या अमीर खुसरो की। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अभी कोई एग्जाम निकला था उसमें भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है वीर और श्रृंगार रस। इसमें वीरता और श्रृंगार दोनों का लेकर। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जू मारिया, बहिणी मारा कंतु, लज्जेम तू, वयम सिंहऊ जय भगा घर अंतु किसके ग्रंथ में मिलती है? विद्याधर के, हेमचंद्र के, जगनी के या नरपति नालय के। इसका सही आंसर है हेमचंद्र के ग्रंथ में मिलती है ये पंक्ति। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये पहला आ चुका है क्वेश्चन। चंद्रप्रदायी, स्वयंभू, पुष्यदंत या सरहप्पा। तो इसका सही आंसर होगा सरहप्पा को। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्ला या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन ने।
आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।